सुप्रभात। प्रिय छात्रों, हमने अपनी पिछली कक्षा में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत पवन दूतिका के छंद संख्या 1 से 3 तक का अध्ययन किया था। आज हम छंद संख्या 4 से 7 तक का अध्ययन करेंगे। तो राधिका ने पवन को दूत बनाते हुए अपनी बातें अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक पहुंचाई और पवन से अपना संदेश कहते हुए राधिका कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे महल को त्याग कर, महल को छोड़कर तू थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी। सुंदर शोभा से संपन्न, मनमोहक और सुखद सुख देने वाली तुम्हें असंख्य लता और झाड़ियाँ मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे अपनी प्यारी छाया और कोमल स्वर से तुझे मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। लख मतलब लक्षित करके, देख कर। फिर भी मेरे दुख को देखकर तुम वहाँ जाकर आराम मत करने लगना। निरंतर मेरे प्रियतम की ओर बढ़ती रहना। और मार्ग में जाते हुए थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी तो बहुत ही मधुर, रव मतलब कोलाहल, ये कोलाहल पक्षियों का हो सकता है, तितलियों का हो सकता है, भौरों का हो सकता है। तो कोमल कोलाहल वाला एक स्थान मिलेगा, सतपुष्प वाला, जहाँ पर कि सुंदर सुंदर फूल खिले होंगे, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष होंगे जिन पर लताएं सुशोभित होंगी और वो सौंदर्य से परिपूर्ण होंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ऐसा प्यारा वृंदावन मिलेगा जो कि तुम्हारे मन को मोहित कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। विपिन का अर्थ है वन और मुह्यमाना मोहित। ऐसे रमणीक स्थान में किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्राणी का रुक जाना स्वाभाविक है। इसलिए पवन को सचेत करते हुए राधिका कहती हैं कि तुम इस सुंदर वृंदावन के रास्ते, इस मार्ग से आना जाना, लेकिन मोहित होकर वहीं मत ठहर जाना। और फिर राधिका कहती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, यदि मार्ग में जाते जाते तुम्हें कोई क्लांत यानी थका हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उस व्यक्ति के निकट जाकर उसकी थकान को मिटा देना। राधा को न सिर्फ अपना संदेश देने की चिंता है, बल्कि मार्ग में पड़ने वाले व्यक्तियों की भी सुख सुविधा का वो ध्यान रख रही हैं। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। तो ऐसे थके हुए व्यक्ति के पहले निकट जाकर उसकी थकान को मिटा देना और फिर धीरे धीरे उसके गात यानी शरीर को, परस का अर्थ है स्पर्श, उसके शरीर को स्पर्श करके गात उत्ताप खोना, उसके शरीर के ताप को समाप्त कर देना और सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और अपनी सुंदर सुगंध से उस श्रमित यानी थका हुआ, और इसी से मिलता जुलता शब्द है श्रमिक, जिसका अर्थ है श्रम करने वाला या मजदूर। तो यहाँ पर श्रमित का अर्थ है थका हुआ, और अपनी सुंदर सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न चित्त सा बना देना। आगे राधा कहती है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। कोई लज्जाशील राहगीर महिला, कोई लाजवंती राहगीर महिला
रास्ते में नज़र आ जाए, मार्ग में नज़र आ जाए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी के वस्त्रों को मत उड़ाना। किसी सुंदरी के वस्त्र कब उड़ेंगे? जब वायु बहुत तीव्र गति से चलेगी। लेकिन ये तो कह रही हैं कि हे वायु, तुम धीरे धीरे जाना और उस सुंदरी के वस्त्रों को अस्त व्यस्त मत करना। विकृत मतलब अस्त व्यस्त। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद में ले श्रांति खोलना। श्रांति मतलब थकान। और यदि वह स्त्री थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई भी व्यक्ति जब थका होता है तो उसके होंठ मुरझा जाते हैं, उसका कमल जैसा मुख भी एकदम उदास और हताश सा दिखाई देता है। तो राधिका पवन से निवेदन करती है कि उस थकी हुई स्त्री के, उस लज्जाशील स्त्री के होठों की और कमल जैसे मुख की मलिनता को तुम मिटा देना। अब इससे संबंधित मैं प्रश्न दे रही हूँ जिनका उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ जैसे कि मैंने बताया था कि काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पवन दूतिका और इसके कवि हैं या रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ रेखांकित अंश है, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाया। तो जैसा मैंने व्याख्या बताई है वही आप करिएगा। और तीसरा प्रश्न है, राधिका ने पवन को कहाँ मोहित होकर न रुक जाने के लिए कहा। तो राधिका ने पवन को वृंदावन में मोहित होकर न रुक जाने के लिए कहा। चौथा प्रश्न है, राधिका ने पवन से मार्ग में किसके दुख दूर करने के लिए कहा। तो राधिका ने पवन से मार्ग में पथिक और लज्जाशील महिला के दुख दूर करने के लिए कहा। इस पद्यांश में राधिका को किस रूप में चित्रित किया गया है। तो इस पद्यांश में राधिका को एक लोक सेविका और लोक कल्याणकारी स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है। तो बच्चों, इसका शेषांक आपकी अगली कक्षा में।